जिस रात उसने मेरा हाथ छोड़ा मुझे लगा सब खत्म हो गया, मगर हकीकत तो उसके बाद शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र उस वक्त 34 साल थी और मैं खुद को एक मजबूत, संजीदा और हकीकत पसंद इंसान समझता था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि कुछ रिश्ते इंसान के मन तक नहीं, उनके दिल को बदल देते हैं। मेरा नाम साद है और ये कहानी है मेरी और हारिस की, जो मुझसे 5 साल छोटा था मगर जज्बात में मुझसे कहीं ज्यादा पुख्ता। हम पहली बार एक बिजनेस सेमिनार में मिले थे। वो पुरएतमाद अंदाज में बात कर रहा था और मैं पिछली नशस्त में बैठा उसे गौर से देख रहा था। न जाने क्यों उसकी आवाज में एक कशिश थी जो सीधी दिल में उतरती थी। मुलाकात रस्मी थी मगर बातें गैर रस्मी होती चली गईं। फिर काफी मीटिंग्स, लंबी ड्राइविंग्स और वो रातें जब हम घंटों जिंदगी, नाकामियों और ख्वाबों में बात करते थे। एक रात उसने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन चला जाऊं तो? मैंने हंसकर कहा, हाँ, लोग आते जाते रहते हैं। मगर अंदर कहीं खौफ सा जाग गया था। वक्त गुजरता गया और मैं उसका आदी हो गया। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खामोशी, हत्ता कि उसकी जिद भी मुझे अच्छी लगने लगी। मगर मैंने कभी तस्लीम नहीं किया कि वो मेरे लिए क्या मानी रखता है, क्योंकि मैं डरता था, मुआशरे से नहीं, अपने आप से। वो मुझसे खुलकर मोहब्बत की बात करता और मैं मौजू बदल देता। वो करीब आता तो मैं फासले की दीवार खड़ी कर देता। मुझे लगता था जज्बात कमजोरी है और मैं कमजोर नहीं बनना चाहता था। फिर वो दिन आया जब उसने कहा कि उसे बैरूनी मुल्क एक बड़ी ऑफर मिली है। उसकी आंखों में खुशी भी थी और सवाल भी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेरा दिल चीख कर हाँ कहना चाहता था मगर जबान खामोश रही। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। उसके चेहरे पर जो साया आया वो आज भी याद है। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा, कभी कभी कैरियर से भी ज्यादा कुछ होता है साथ। वो चला गया और मैं अपनी अना के साथ अकेला रह गया। महीने गुजर गए, उसकी कॉल्स आती रही मगर मैं मसरूफियत का बहाना बनाकर टालता रहा। एक रात अचानक उसका मैसेज आया, मैं वापस आ रहा हूँ, आखिरी बार मिलना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हम उसी कॉफी शॉप में मिले जहाँ सब शुरू हुआ था। वो पहले से ज्यादा संजीदा लग रहा था। मैंने वहां बहुत कुछ हासिल किया, उसने कहा, मगर सुकून नहीं। मैं खामोश रहा। उसने मेरी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुमने कभी मुझे रोका होता तो मैं जाता? मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि हकीकत यही थी कि अगर मैं एक बार भी उसे रोक लेता तो शायद वो कभी ना जाता। उसने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और मेज पर रख दी। मैं ये वहां खरीद कर लाया था, सोचा था वापसी पर तुम्हें दूंगा। मेरी सांस जैसी रुक गई। मैंने पहली बार अपनी कमजोरी को कबूल किया। पहली बार माना कि मैं डरता था। पहली बार समझा कि मजबूती का मतलब जज्बात छुपाना नहीं, इन्हें निभाना होता है। मैंने कांपते हाथों से अंगूठी उठाई और कहा, अगर मैं आज कह दूं कि मत जाओ तो क्या तुम रह जाओगे? उसकी आंखों में नमी चमकी। उसने फौरन जवाब नहीं दिया, बस मेरा हाथ थाम लिया। उस लम्स में शिकवा भी था, मोहब्बत भी और इंतजार की थकन भी। मैं हमेशा तुम्हारे एक लफ्ज का मुंतज़िर रहा, उसने सरगोशी की। उस लम्हे मुझे लगा वक्त हमें एक और मौका दे रहा है। मैंने पहली बार उसे करीब खींचकर कहा, मत जाओ। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे बरसों की बेचैनी खत्म हो गई हो। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, मगर उस बार बारिश उदासी की नहीं, नई शुरुआत की थी। हम काफी देर खामोश बैठे रहे, क्योंकि कुछ फैसले अल्फाज नहीं, खामोशी में होते हैं। उसने बताया कि उसके वालिद सख्त बीमार हैं और शायद वो ज्यादा वक्त यहाँ ना रुक सके। ये सुनकर मेरे दिल में खौफ की एक और लहर उठी। जिंदगी हमें मुकम्मल खुशी कभी सीधी नहीं देती, हमें इम्तिहान के साथ देती है। मैंने उससे वादा किया कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे हालात जैसी भी हों। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, फिर याद रखना, अगर इस बार तुमने हाथ छोड़ा तो शायद मैं वापस ना आ सकूं। उस जुमले में दम की नहीं, हकीकत थी। हम उठे तो मुझे महसूस हुआ जैसे 2 साल की दूरी एक लम्हे में सिमट गई हो। मगर दिल के किसी कोने में यह खौफ भी था कि किस्मत हमें आसान रास्ता नहीं देगी। और जब हम दरवाजे की तरफ बढ़े तो मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था जिसने हमारे दरमियान नई आजमाइश की आग पैदा कर दी। फोन के स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम हारिस के बड़े भाई का नाम था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज आई, हारिस कहाँ है? अब्बू की हालत अचानक खराब हो गई है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। हारिस ने मेरी आंखों में सवाल देखा तो मैंने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हम फौरन अस्पताल की तरफ निकले। गाड़ी की खिड़की पर बारिश की बूंदें टकरा रही थी और अंदर खामोशी गहरी होती जा रही थी।
मैंने उसका हाथ थाम रखा था, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा। अस्पताल के सफेद कॉरिडोर में तेज रोशनी आंखों को चुभ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि हालत नाजुक है और शायद चंद घंटे ही अहम हो। हारिस दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में वो मजबूती नहीं थी जो मैं हमेशा देखता था। वो एक बेटा था जो अपने बाप को खोने के खौफ में डूबा हुआ था। मैं उसके पास बैठ गया, मगर अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। अचानक उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, अगर कुछ हो गया तो मैं यहाँ रुक नहीं सकूंगा साद, मुझे वापस जाना पड़ेगा। कारोबार, घर, सब कुछ मेरे जिम्मे आ जाएगा। ये सुनकर मेरे दिल में वही पुराना खौफ जाग उठा। क्या किस्मत फिर हमें अलग करने वाली है? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। चेहरे के तासुरात सब कुछ बता रहे थे। हारिस के कदम लड़खड़ाए और मैंने उसे सहारा दिया। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं, दुख में मजबूत बनने का नाम भी है। जनाजे के बाद घर में रिश्तेदारों का हजूम था, मगर हम दोनों के दरमियान खामोशी का एक अलग जहानाबाद था। रात गए, जब सब सो गए तो वो बालकनी में खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा था। मैं उसके पास गया तो उसने धीमी आवाज में कहा, अब मैं आज़ाद नहीं हूँ साद, जिम्मेदारियां मुझे बांध रही हैं। मैंने पहली बार बगैर सोचे कहा, तो मैं भी बांध जाऊंगा तुम्हारे साथ। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में हैरत भी थी और उम्मीद भी। तुम समझते हो ये कितना मुश्किल होगा? खानदान, लोग, सवाल, उसने कहा। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, मुश्किल तब था जब मैं खामोश था, अब नहीं। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर अगली ही लम्हे उसने एक और हकीकत सामने रख दी। मेरे भाई चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूं ताकि घर संभल जाए। ये जुमला सुनकर मेरे अंदर जैसे सब कुछ मुंजमद हो गया। मैं जानता था ये दिन आ सकता है, मगर इतनी जल्दी? हवा तेज चलने लगी, जैसे फिजा भी बेचैन हो। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, और तुम क्या चाहते हो? उसने आंखें बंद कर ली, जैसे जवाब तलाश कर रहा हो। फिर बोला, मैं वही चाहता हूँ जो 2 साल पहले चाहता था। तुम? ये सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई, मगर हकीकत अब पहले से ज्यादा पेचीदा थी। अगले दिन खानदान की मीटिंग थी। मैं दूर बैठा सब सुनता रहा। हारिस के चचा सख्त लहजे में कह रहे थे कि अगर घर की इज्जत और कारोबार का सवाल है। हारिस खामोश बैठा रहा, मगर मैं जानता था उसके अंदर तूफान है। मीटिंग के बाद उसने मुझे बाहर बुलाया। मैं सबको इनकार नहीं कर सकता, अभी नहीं। उनके लफ्जों में बेबसी थी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं इंतजार कर लूंगा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। कितना? मैंने जवाब दिया, जितना तुम्हें सच बोलने की हिम्मत जमा करने में लगे। उसने मुझे गले लगा लिया। वो लम्हा खामोश था, मगर वादे से भरा हुआ। वक्त तेजी से गुजरने लगा। खानदान दबाव बढ़ा रहा था। रिश्तों की बातें शुरू हो चुकी थी। मैं हर रात बेचैनी में गुजारता, मगर खुद को मजबूत जाहिर करता। एक शाम हारिस अचानक मेरे दरवाजे पर आया। चेहरे पर फैसला लिखा हुआ था। मैंने सब कुछ बता दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूंगा। मैंने सुकून का सांस लिया, मगर वो बात मुकम्मल नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, मगर उन्होंने मुझे आखिरी वार्निंग दी है, अगर मैंने इनकार जारी रखा तो मुझे वारिस से अलग कर देंगे। ये सुनकर मैं साकित रह गया। ये सिर्फ जज्बात का नहीं, मुस्तकबिल का सवाल था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं नहीं चाहता तुम सब कुछ खो दो। उसने मेरा चेहरा थाम लिया। अगर मैं तुम्हें खो दूं तो सब कुछ रखने का फायदा क्या? उसकी आवाज में वही शिद्दत थी जो पहली मुलाकात में थी। उस रात हमने फैसला किया कि हम छुप कर नहीं जिएंगे, मगर कैसे और कब, ये सवाल अभी बाकी था। और जब हम खामोश बैठे रहे, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे, तो आरिस के फोन पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन मेरी तरफ की। पैगाम में लिखा था, कल सुबह बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा हतमी फैसला सुनना है। और हम दोनों जानते थे कि कल ही सुबह हमारी तकदीर बदल सकती है। अगली सुबह अगर मैं उसके पास ना खड़ा होता तो शायद वो हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाता। वो रात हम दोनों ने जाग कर गुजारी। ना नींद आई, ना सुकून, सिर्फ आने वाली सुबह का खौफ था। मेरी उम्र 34 साल थी, मगर उस लम्हे में खुद को एक कमजोर लड़की की तरह महसूस कर रहा था, जो अपने सबसे कीमती रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हो। फजर के वक्त हारिस मेरे सामने खामोश बैठा था। आंखों के नीचे हल्के घेरे हो चुके थे, मगर उसके चेहरे पर आज़म भी था। अगर मैं सबके सामने खड़ा होकर अपने दिल की बात कह दूं तो क्या तुम पीछे नहीं हटोगे? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार नहीं। और ये 2 लफ्ज मेरे अपने लिए भी वादे थे। बोर्ड मीटिंग का कमरा भरा हुआ था, बड़े बड़े चेहरे, संजीदा नजरें और एक ऐसा माहौल जहां जज्बात की कोई जगह नहीं होती। हारिस मेज के सिर पर बैठा था और मैं दूर कोने में खामोशी से खड़ा था। उसके चचा ने सख्त लहजे में कहा, आज फैसला होना है, या तुम खानदान के मुताबिक चलोगे या अलग हो जाओगे।
कमरे की फिजा बोझल हो गई। हारिस ने गहरा सांस लिया और पहली बार बगैर झिझक के कहा, मैं कारोबार संभालूंगा, जिम्मेदारियां भी संभालूंगा, मगर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगा। ये जुमला सुनकर कमरे में सरगोशियां फैल गई। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज मजबूत थी मगर हाथ हल्के से कांप रहे थे। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने तंजिया अंदाज में कहा, जज्बात वक्त ही होते हैं, खानदान हमेशा रहता है। ये सुनकर मेरे दिल में चुभन हुई, मगर हारिस ने मेरी तरफ एक नजर डाली जैसे हौसला मांग रहा हो। उसने अगला जुमला कहा, कभी कभी खानदान को भी सच कबूल करना पड़ता है। ये ऐलान था, बगावत नहीं, मगर उसमें वो शिद्दत थी जो सालों के दबाव के बाद पैदा होती है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद उसके चचा ने सर्द लहजे में कहा, तो फिर नताइज के लिए तैयार रहो। मीटिंग खत्म हो गई। फैसले का बोझ हमारे सरों पर छोड़कर बाहर आकर हारिस ने दीवार से ठेक लगा ली। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो मुस्कुरा रहा था। मैंने कह दिया, उसने सरगोशी की। मैंने आगे बढ़कर उसे मजबूती से गले लगा लिया। उस लम्हे में मैंने महसूस किया कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बत का नाम नहीं, कुर्बानी का भी नाम है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2 दिन बाद एक खत आया जिसमें लिखा था कि उसे आर्जी तौर पर बोर्ड से अलग किया जा रहा है जब तक वो खानदान के असूल नहीं मान लेता। यह सिर्फ ओहदे का मसला नहीं था, ये उसकी पहचान का मसला था। वो सारी रात खामोश रहा। मैंने पूछा, पछता रहे हो? उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, बस डर है कि कहीं तुम ये सब देख कर थक न जाओ। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी गर्मी फैली। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैंने 2 साल खामोशी में गुजार दिए, अब बाकी जिंदगी सच में गुजारना चाहता हूँ। उसकी आंखों में नमी छुपी, मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। उसके भाई ने घर आकर साफ कह दिया कि अगर हारिस ने अपने फैसले पर कायम रहना है तो उसे जायदाद के हक से दस्तबरदार होना होगा। कमरे में तलखी फैल गई। हारिस ने मेरी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी, जैसे वो हिसाब लगा रहा हो कि क्या खोएगा और क्या पाएगा। फिर उसने कलम उठाया और कागज पर दस्तखत कर दिए। मैं साकत रह गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ हमारे लिए। उसके जाने के बाद मैंने पूछा, तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों किया? वो हल्का सा हंसा, कभी कभी दिल का हिसाब ज्यादा सीधा होता है। उस रात हम छत पर बैठे शहर की रोशनियां देख रहे थे। हवा में सर्दी थी मगर हमारे दरमियान एक अजीब सी हरारत थी। उसने सर मेरे कंधे पर रख दिया और कहा, अब हमारे पास सिर्फ हम हैं। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, और यही काफी है। मगर दिल के किसी कोने में खौफ अभी भी बाकी था, क्योंकि नई शुरुआत हमेशा आजमाइशों के साथ होती है। अगली सुबह हमें मालूम हुआ कि कंपनी के कुछ पुराने शेयर होल्डर्स हारिस के साथ खड़े हैं और वो एक नया मंसूबा शुरू करना चाहते हैं। ये उम्मीद की किरण थी मगर खतरा भी, क्योंकि मुकाबला अब बराह रास्त अपने ही खानदान से था। हारिस ने मेरी आंखों में देखकर कहा, अगर मैं हार गया तो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो हम मिलकर दोबारा शुरू कर देंगे। उसने पहली बार बेखौफ हंसी हंसी। उस लम्हे मुझे यकीन हुआ कि शायद हम सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा सकते हैं। मगर जैसे ही हमने नए दफ्तर के लिए जगह देखने का फैसला किया, मेरे फोन पर एक नाम चमका जिसने दिल की धड़कन रोक दी। वही चाचा, और वही मैसेज में सिर्फ एक जुमला था, तुम दोनों को अंदाजा नहीं तुमने किससे टक्कर ली है। कहानी जारी है। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग किस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।